आप देख रहे होंगे कि मैंने पिछले 6-7 साल में जितनी भी अब तक यूट्यूब पे वीडियोस डाली हैं, कभी सर नहीं बांधा अपना। ठीक है, पाकिस्तान का फ्लैग है, लेकिन ये सर में आज की जीत ने इतना दर्द किया है, खुदा की कसम ईमानदारी से कह रहा हूँ। मुझे इंडिया के खिलाफ न्यूयॉर्क में 120 चेज करते हुए शिकस्त का इतना दुख नहीं हुआ। एशिया कप के 4 महीने पहले 3 मैचेस इंडिया से हारे, मुझे उसका भी दुख नहीं हुआ। मुझे पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पर्थ में होने वाली शिकस्त का भी इतना दुख नहीं हुआ जितना आज की इस जीत ने तकलीफ दी है। जितना आज की जीत तकलीफ दे थी, मेरे पास अल्फाज नहीं है। सरदार साहब की फीलिंग्स क्या थी ये बताएंगे। बात कहने का सिर्फ मतलब ये है कि ये एक ही स्पोर्ट्स है, एक ही स्पोर्ट्स है, और उस एक स्पोर्ट्स को हम सारे पाकिस्तानी जज्बाती होकर पसंद करते हैं। हमारे पास और कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एक बतौर इदारा, अब एक इदारा जो होता है वो सपोर्ट ही कर सकता है, वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है। पूरे पाकिस्तान ने एशिया कप में जिस दिन फाइनल में 11 ओवर के बाद हमारी बैटिंग कोलैप्स हुई और हम 147 पे अगेंस्ट इंडिया आउट हुए, तो पूरे पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, आकिब जावेद की और मोहसिन नकवी को तनकीद का निशाना बनाया कि बाबर मसीहा है, शादाब को वापस लाइए, बाबर को मसीहा लाइए, ये हुसैन तलत को निकालिए और फिलां को लाइए। और वो जो मसीहे थे वो आज मुसीबत बन चुके हैं पाकिस्तान की T20 टीम के ऊपर। और ये बात मेरे जैसा बंदा कर रहा है जिसने वन साइडेड 6-7 साल बाबर को सपोर्ट किया है कि यार ये हमारा किंग है, हम इस किंग के साथ खड़े हुए हैं। 1 साल तक शादाब का इंतजार किया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जगह खाली पड़ी रही कि वो आएगा अपना रिहेबिलिटेशन कराएगा। वो भाई साहब कुछ नहीं कर सके हैं। उस्मान खान के ऊपर जितना तकिया किया जाता है, कल उसको सियालकोट ने, आज सुबह सियालकोट ने उठाया ना उसको 4 करोड़ रुपए में, 4.5 करोड़ रुपए में सियालकोट ने आज उसको अपने स्क्वाड के अंदर, हैदराबाद ने सॉरी उसको अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया है। हैदराबाद ने उसको आज अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया। लेकिन भाई साहब, दुख और तकलीफ इस बात की है कि एक ही स्पोर्ट्स और उसका ये हालत, जिसका अपने पास तो भड़ास निकालने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है। भाई साहब, मेरा ख्याल है टुक टुक कराइए तो कार चलिए। देखें, दुरुस्त कहा आपने, और जितनी बातें आपने गिनवाई हैं, बदकिस्मती से हम इन सारे मैचेस में ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। और मुझे सबसे ज्यादा जो गुस्सा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि जिंदगी में पहली दफा आपने आईसीसी वर्ल्ड कप T20 में पावर प्ले में 60 रन बना दिए। जब आपने 60 रन कर दिए हैं, आपने 150 के आसपास टारगेट चेज करना, तो फिर जल्दी किस बात की। वो जो सलमान अली अगा कल हमें दर्श दे के गए थे कि बाबर आजम को इस दफा सिर्फ रोल ये है कि इन पिचेस को देखते हुए वो इनिंग्स को एंकर करें और स्ट्राइक रोटेट करके वो जो हम क्लैप्स करते हैं 7 ओवर से लेकर 15 ओवर तक, उस क्लैप्स को रोकने के लिए जो बाबर आजम वो की रोल अदा करेंगे। वो की रोल बाबर आजम ने ये अदा किया कि जब बाबर आजम विकेट पर आउट होने वाले 5वें बैटर थे, उस वक्त रन बॉल था, और उस वक्त जो शॉट बाबर आजम ने खेला वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे था। अच्छी बॉल पे बंदा आउट हो जाता है, और आउट होना क्रिकेट में बड़े बड़े प्लेयर आउट होते हैं, मगर जो शॉट जो बाबर आजम खेल के आउट हुए, इससे ये लगता है कि बाबर आजम की T20 के अंदर क्रिकेट खत्म हो गई है। माजरत के साथ, किंग हमारा फेवरेट था, है और हो सकता है रहेगा, लेकिन जो फैक्ट है कि बाबर आजम T20 के अंदर जस्टिफाई नहीं करते। वो जो आकिब जावेद ने ये और ऑब्जर्व कर दिया था, जो माइक हसन ने ये देख लिया था कि शायद T20 के अंदर बाबर आजम सूटेबल नहीं रहे, तो यकीनी तौर पर उनका एक तजर्बा है, उनकी एक बैकग्राउंड है, वो तो भाई साहब, खेल के आए बाबर वापस श्रीलंका इसलिए लाए थे ना कि इन मुश्किल कंडीशन के अंदर वही तो मसीहा बनेगा। आप शायद मेरी बात को सुन नहीं रहे थे। मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिस काम के लिए, जिस रोल के लिए बाबर आजम को लाया था, अगर बाबर आजम वो रोल भी नहीं कर सकते, बाबर आजम से सिर्फ रन बॉल की डिमांड की उन्होंने कि आप रन बॉल करो, स्ट्राइक रोटेट करो और विकेट पर खड़े रहो। आज सिर्फ विकेट पे खड़े रहना था और कुछ नहीं करना था। आप विकेट पर खड़े रहे, 1 ओवर में 1 आधा छक्का लग जाता है तो ये रन बॉल कुछ भी नहीं होता। आपने देखा ना कि राणा ने फिर 11 पे 29 भी करके दिखाया ना। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी जब विकेट पे खड़ा था, उसके साथ अगर बाबर आजम खड़ा होता राणा के साथ, ये तो टारगेट कितना आसान होता। और फिर शाहीन शाह अफरीदी की वो बारी देखे, मैं हैरान हूं इस बंदे पे कि वो खुद छक्के मारने के चक्कर में लगा हुआ है, खुद हीरो बनने के चक्कर में लगा हुआ है। भाई आखिरी ओवर में, सेकंड लास्ट ओवर में 4 रन बने, वो तो अपनी तरफ से मैच हरा के आ गया था। तबाही हो गई थी, तबाही। 17वें ओवर किए, वो जो 4 रन बने 18वें ओवर के, चल रहा था, तो 12 बॉलों पे 29 चाहिए था जब उसको स्ट्राइक। भाई साहब, मैं मेरा इस पे तज्जिया ले लें, ये गेम अवेयरनेस है, यही रिजवान का हाल सही था। बात है, सही बात है। ये हमने न्यूयॉर्क में भी देखा, जीरो गेम अवेयरनेस है। और मैं हैरान सिर्फ इस बात पे हूँ कि मैनेजमेंट के लोग, जो वीडियो एनालिस्ट बैठता है, वो सारे लोग ये क्यों ऑब्जर्व नहीं करते कि हम 2020 से लेके एक ही तरह की क्रिकेट खेल के
और एक ही तरह के मैचेस हार रहे हैं। जिस मैच का जिम्बाब्वे में इन्होंने जिक्र किया, यही मोहम्मद नवाज विकेट पे खड़ा था, यही आपका जो दूसरा ऑलराउंडर था मोहम्मद वसीम जूनियर, वो विकेट पे खड़ा था और 4 बॉलों पे 4 रन हमसे नहीं बने, हमारी 4 विकेटें बाकी थी और आगे जिम्बाब्वे की टीम थी। यही हाल हमारा वहां पे हुआ। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आईसीसी वर्ल्ड कप का मैच जो दुबई के अंदर हुआ था, वहां पे यही फहीम अशरफ था जो एक ही ओवर में 21 रन दे बैठा था। तो ये सारी चीजें इनको समझ क्यों नहीं आती, ये मेथड इनको क्यों नहीं समझ नहीं आते कि यार कम से कम हार से तो कुछ सीख लो। आप वही क्रिकेट खेल रहे हो 2020 से खेल रहे हो, 2021 से खेलते हुए आ रहे हो। मेरी बात सुने, आज कौम आवाजें लगा रही है ना कि बाबर आजम को T20 फॉर्मेट से निकाला जाए, तो ये कौम का मसला, एशिया कप में ये पूरी कौम कहती थी कि बाबर को वापस लाओ। मसला पता है क्या है? मसला एक बाबर आजम का हो तो बंदा सरवाइव कर ले। मसला ये है कि आपकी टीम के अंदर जो रेलू कट्टे आप डालते हैं उनकी तादाद 5-6 होती है। एक बाबर आजम अगर हो तो बाबर आजम को बर्दाश्त कर लिया जाए, एक बाबर आजम को जस्टिफाई कर जाए, कोई एक आधी इंच खेलता है, मगर 5-6 लोग। मैं आपको बता देता हूँ ना, आईसीसी इवेंट के अंदर राणा सॉरी क्या नाम है, आप मुझे परफॉर्मेंस बताएं शहनशाह अफरीदी की 2018 से कंटिन्यू खेल रहा है, किसी एक मैच में दिखाएं जो शहनशाह अफरीदी ने आपको जिता के दिया हो, कोई बड़ा मैच। ये आप ही मेरे साथ थे दुबई स्टेडियम के बाहर, इसी बात के ऊपर आप मेरे से लड़ते थे। जी, किस बात में लड़ता था? कि इसके शाहीन अफरीदी जो है ना वो मसीहा है इस टीम का। भाई शहनशाह अफरीदी उन कंडीशन में मैं कहा था कि शहनशाह अफरीदी को खिला दें। आज जस्टिफाई करता है कि 3 सीमर को आप खिला दें यहाँ पे? आज करता है जस्टिफाई? आप 3 सीमर को क्यों खिला? आपकी कमजोर बैटिंग है, कमजोर बॉलिंग तो नहीं है ना। इस विकेट के ऊपर अगर सैम 1 ओवर करेगा, शहनशाह अफरीदी 4 ओवर खेलेगा, क्यों? 2 ओवर में 23 रन तो आप जाके बॉलिंग करे तो नहीं देते जिसपे शहनशाह अफरीदी दे रहा है। तो आपको यही मैं कहता हूँ, अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस जो आप कह रहे हैं वो इनको होनी चाहिए। शहनशाह अफरीदी को वहां यूटिलाइज करें जहां शहनशाह अफरीदी जरूरी है। इन विकेट्स के ऊपर शहनशाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो, वसीम जूनियर हो, कोई XYZ हो, इस पे जस्टिस बुमराह को आपको खिलाएंगे, उसका हाल देख लें कि वहां पे क्या होता है। अच्छा, तो ये गेम अवेयरनेस इनको होनी चाहिए ना। अब फौजी साहब बेंच में बैठे हुए हैं, मेरा जाती ख्याल ये है, पता है क्या मेरी सजेशन ये है माइक हेसन को, हेसन साहब एक काम करें, नाफे को उस्मान की जगह खिलाएं और फखर को बाबर की जगह खिलाएं। भाई नहीं, उस्मान भी खेलता रहे, नाफे भी खेलता रहे, फखर जमान भी बेशक खेलता रहे, मगर बात ये है कि जो जहां पे आप गलती कर रहे हैं वो गलती ना करें ना। आप 3 फास्ट बॉलर यहाँ पे क्यों खिला रहे हैं? ओके, राणा फहीम अशरफ जस्टिफाई कर गया, उसने आपको मैच जिता दिया। यहाँ पे ना तो शहनशाह अफरीदी की जगह बनती है ना सलमान मिर्जा की, किसी एक को ड्रॉप करके आपके पास 2, एक राणा फहीम अशरफ, एक पेसर खिलाएं। जब एक पेसर खिलाएंगे तो एक बैटर की आपकी जगह बन जाएगी, उस पे आप टाई डाल देंगे आपने फखर जमान को खिलाना है या आपने ख्वाजा नाफे को खिलाना है, क्योंकि एक बैटर आपको 5वें 6ठे नंबर पे चाहिए। ये शादाब, ये नवाज, मुझे कोई एक मैच बता दे प्रेशर वाला। चलो अब तो मैच खत्म हो गया ना, जब विकेट पे थे मैंने आपको क्या कहा कि आप जितनी मर्जी ट्राई कर लें ये बंदे मैच जिता नहीं सकते। मैं भी आपको कह रहा था कि ये नॉट आउट जाने वाले नहीं है। एक बॉल पे नवाज आउट हुआ, अगली बॉल पे शादाब आउट हुआ और टक ये रिव्यू। ठीक है ना, आप कितने मैच देखेंगे, कितनी ट्राइयां करेंगे? ठीक है, वो जस्टिफाई करते हैं, वो बॉलिंग अच्छी करता है, शादाब फील्डिंग अच्छी करता है, लेकिन प्रेशर सिचुएशन के अंदर वो हैंडल नहीं कर पाते। और नवाज तो सबसे बड़ा बुजदिल आदमी है, इसने तो विराट कोहली को 2 ओवर में 2 बॉलों पे 13 चाहिए थी, वो फुल टॉस खा के छक्का खा गया था। इनकी तो टांगे ही काम जाती हैं। नहीं, नवाज ने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर एक डिफरेंट किस्म का प्रेशर होता है, एक डिफरेंट रन बॉल गेम होती है। इसके अंदर मुझे बताएं, फिर ये सारे पूरे 15 बंदे पे प्रेशर नहीं झेलने वाले। सर मैं यही तो बात कर रहा हूं, मेरे बात करने का मकसद क्या था? ये सारे एक प्लेयर 2 प्लेयर उन पे बात करें तो चलता है। यहाँ पे 5-6 लोग ऐसे हैं। आगे वही अमेरिका है जिससे सुपर ओवर भी हारे थे, रेगुलर मैच भी हारे थे। भाई कुछ नहीं कह सकता, ये कह के ना हमारा कोई लेवल ही नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया को रहे हैं, इनका इस टीम का कोई पता नहीं है। भाई किसी सारे पे ना रहिएगा, जीत के तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना जीते तो परेशान ना होइएगा। नहीं, इस तरह की जीत तो नहीं चाहिए। इस तरह के 2 पॉइंट्स हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर आप इस टीम के साथ ये खेल रहे हैं तो आप क्या तवक्को करेंगे? अमेरिका तो इंडिया में 2 दफा पिछले 1 हफ्ते में 200 रन कर चुका है, और हम उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी 200 रन किए, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 200 रन किए, तो क्या हम क्या कहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान, चेयरमैन PCB और पाकिस्तानी मीडिया किस लेवल की जंग लड़ रहे हैं, और यहाँ आज क्या हमारे साथ होने वाला था? की जंग तो लड़ रहे हैं, जो उनके हाथ में वो कर रहे हैं। इन लोगों को थोड़ा एहसास तो होना चाहिए ना, थोड़ी बहुत। आज पाकिस्तान क्रिकेट का बॉब बुलमर की डेथ वाला जो सानिया था ना, मैंने अपने वीलॉग में उस वक्त कहा, ये उससे बड़ा सानिया होना था। आपको किसी ने पूछना भी नहीं था आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, आपको किसी ने पूछना भी नहीं था। वो कहते हैं भाई बोरिया बिस्तरा बांधो, जाओ जहां जा रहे हो। इज्जत बनवानी पड़ती है, इज्जत खाली बातों से नहीं होती। इज्जत आपकी तब होगी जब आप बल्ले से जवाब देंगे, तो फिर इज्जत होगी और फिर वो जवाब होगा। बेशक भाई जितनी मर्जी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जंग लड़ रहे, प्राइम मिनिस्टर जंग लड़ रहे, मीडिया जंग लड़ रहे, हम लड़ रहे, शायकीन लड़ रहे,
एट द एंड बल्ला जो है वो आपके हाथ में है, गेंद जो है आपके हाथ में है। गैरत आपको वहां दिखानी है जहां गैरत दिखाने की जगह होती है। बाहर बातें करने के लिए, बाहर बातें करने के लिए हम हैं, बाहर की जंग लड़ने के लिए हम हैं। पूरा पाकिस्तान बैठा हुआ है, पूरी पाकिस्तान की आवाम बैठी हुई है, मगर आपको भी थोड़ा सा लोगों का ख्याल करना चाहिए। जिस लेवल की क्रिकेट, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेल रहे हैं ना, ये तो दुनिया में कहीं नहीं। तकलीफ में है ना, पूरा दिन इनके पीछे ट्राइपॉड उठा के, मोबाइल उठा के इनके पीछे पीछे चलते रहो। और कारकर्दगी इनकी ये है कि आप अगर खुद बैट और बैठ के चल जाए इस विकेट के ऊपर, मैं गारंटी करता हूं कि एजाज वसीम बाकरी बॉलिंग करे तो वो 2 ओवर में तेज नहीं देता जो शहनशाह अफरीदी ने दे दी है। इस विकेट के ऊपर जो अपने पेसर और जो विकेट देखे ना, आप विकेट देखे ना, ये विकेट 250 वाली 2 साली विकेट है भाई। इस विकेट के ऊपर अगर 145-46 बनाने में आपकी टांगे कांप रही हैं, तो आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करें ना। 1 मिनट होल्ड कीजिए। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है, ये आईसीसी टूर्नामेंट के पहले राउंड से बाहर निकलने का हमारा एक रेशो है, एक वतीरा है। और आज भी जीतने के बाद भी हम जो है ना वो रोज आज जीतने के बाद नहीं, आज उन्होंने 100% कोशिश की कि रिवायत बरकरार है। सवेरे 18 तारीख को घर चले। अच्छा सुनो, इन्होंने पूरी कोशिश की, मगर राना फहीम अशरफ साहब ने घुमाया और बालें लगती गई, बाहर जाती गई। इसमें कोई कमाल नहीं है, कोई पाकिस्तान लड़के नहीं जीता, कोई पाकिस्तान का कमाल नहीं है। ये एक मौजज़ा था जो हो गया, और ये मौजज़े सदियों में एक दफा होते हैं। सर मैं एक बात ये भी बोलूंगा कि माइक हेसन के लिए और आगा के लिए ये आई ओपनर था, जिनके ऊपर तकिया किया जा रहा था ना कि शादाब, बाबर, उस्मान। मैं पता है, मेरी बात सुने जरा, होल्ड ऑन, कूल डाउन रहे। जो तकिया था वो उन्होंने उन्हीं पत्तों ने आज हवा दी है। अब एक पॉजिटिव नोट ये है, मैं ये फील करता हूं कि माइक हेसन को पता चल गया है कि किस पानी में हम हैं, हम कहां तक हैं। उसको ये टूर्नामेंट के पहले दिन ही पहला मैच, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, 20 टीमों का पहला मैच ही हमारा है और पहली सुबह ही हमारा है। आज शाम को और 2 मैचेस थे। एक तरह से पता चल गया कि हम किस पानी में हैं। मैं एक ही दरखास्त करूंगा खुदारा इन प्लेयर्स को, ये 21 में हारे बाबर, ये सारे शाहीन तब थे, ये 22 में हारे ये तब थे सब, ये 23 में हारे ये सारे थे, ये 24, ये 25, ये 26 तक आ गए हैं। क्रिकेट बोर्ड इनको चांसेस देता चला आ रहा है। अब सब कुछ दाव पे लग जाना है, इसीलिए फिर नए लड़कों को ले आओ, समीर मिनास को ले आओ, नाफे को ले आओ, समद को ले आओ, हसन नवाज जैसा भी था उसको वापस लाओ। यार खुदा की कसम, हसन नवाज को इस माइक हेसन ने टीम से निकाल दिया है। मैं चैलेंज करता हूं, बाबर को भी खड़ा कर दो, उसको भी खड़ा, उसने आज घुमा देनी थी, घुमाना ही था ना, राणा ने घुमा के मैच जितवाया ना। और आपकी ये बात भी जस्टिफाइड है कि आज विकेट पे खड़े रहना था, रन बॉल चाहिए थी ना, आप घुमा सकते हो बल्ला, ना आप रन बॉल चल सकते हो। तो भाई साहब, इस कौम को कितनी और तकलीफें मिलनी है। हम किस लेवल की इंडिया के साथ जंग लड़ रहे हैं, और आज आपने हमें जो ना वो यहाँ पे रुस्वा करके वापस भेज रहे, जीत के साथ रुस्वा होकर वापस जा रहे हैं। साहब, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जो आप बात कर रहे हैं ना कि शायद माइक हसन को ये बात समझ आ गई हो, सलमान अली को बात समझ आ गई हो। 2007 में बॉब बल्बर ने अपनी जान दे दी थी, मगर बात उसको भी समझ नहीं है, ना पीछे वालों को समझ आई है। 2013 की चैंपियन ट्रॉफी, 2013 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर मेरी बात सुने, मैं क्रिकेट जर्नलिस्ट हूँ। मैं और आप आज की इस तबाही में जब बात कर रहे हैं, रो धो रहे हैं, सड़क पे खड़ के चीख चिल्ला रहे हैं, हम इनसे अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इनको एहसास हो गया हो। मुझे बात करने दे तो मैं उधर ही आ रहा था कि कोई बदलने वाली चीज नहीं है, क्योंकि मेरी बात सुने ना, 2018-19 से लेकर जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात हम कर रहे हैं, जो वो खेल रहे हैं ना, वो उसी अप्रोच के साथ है। उनका माइंडसेट वही है, वो वही गलतियां कर रहे हुए हैं। 2021 में वही, 22 में वही, 23 में वही, 24 में वही, 25 में वही, 26 आ गया, कोई फर्क नहीं है। यही नवाज था जिम्बाब्वे में हराने वाला, यही शादाब था जो परफॉर्म नहीं कर रहा था, 1 साल टीम से ड्रॉप रहा, इंजर्ड हुआ, इसी नवाज ने अफगानिस्तान को शारजा में लिटा दिया। वो अभी लिटा देगा। आईसीसी का हटा दे, लफ्ज आईसीसी इवेंट हटा दे, ये सबको लिटा देंगे। ये सब 11-11 बालों पे 50 कर रहे हैं। जहां पे लिखा जाएगा पीछे आईसीसी, वहां पे इनसे कोई, मुझे क्या ख्वाब आया था कि नवाज आज कुछ नहीं करेगा। जब ये खड़े थे, वो भाई साहब पीछे मुस्कुरा रहे, मैंने उनको कह दिया कि मैं 2021-22 से देख रहा हूँ, इन्होंने कुछ नहीं करना। पहली बाल पे वो और दूसरी बाल पे वो। ये तो राणा फहीम अशरफ, मैं क्या दुआई दे सकता हूँ राणा फहीम अशरफ को, और शायद राणा फहीम अशरफ के पीछे राणा साडा 1-5 राणा साडा 11-2 राणा ने सानू रेस्क्यू किया है। राणा आई लव यू, तूने हमारी लाज रखी, हमारी लाज रखी नहीं रखी। बहरहाल ये है कि अगले 20-25 मैचों के लिए राणा फहीम अशरफ नहीं, मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस करके जस्टिफाई करते रहे। जस्टिफाई करते रहे। कर गया भाई साहब, हमें भी माफ कर दीजिए। जितने भी देखने वाले ना, हम भी आपसे क्षमा चाहते हैं, माफी चाहते हैं। और
बस ठीक है, अब अगला मैच अमेरिका के खिलाफ है और वो अमेरिका जिसने हमें रेगुलर मैच भी हराया और सुपर ओवर भी हराया। सो और एक बात और, नहीं खेलेंगे 15 तारीख को। नहीं आने, और हारिस रऊफ तो मोहम्मद और हारिस रऊफ दोनों जो हैरी हैं वो तो घर बैठे हुए आराम से देख रहे होंगे, फिर देख लिया जो साढ़े बगैर है। हाँ वही जाहिर बात है। सुफियान मुकीम भी कहता होगा फिर साढ़े बगैर देख लिया जी। सही बात है, यही सोच रहे होंगे, साढ़े बगैर हो गया, साढ़े बगैर तो हसन नवाज भी तो ये कहता होगा चाचा मैनू कट के फिर तानू की मिले। कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे ही आ जाए बस, ठीक है, जीत गया पाकिस्तान, मुबारक पाकिस्तान को, अगले मैच के लिए दुआ कीजिए। आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर शाहीन अफरीदी का कोई भाई भी सुन रहा है ना तो आपके भी हाथ जोड़ रहा हूँ, नसीम नु पालवो ओनू थोड़ा जा ना सिंगल करनी आंदी है। आप मैसेज कर देना उनको। हाँ सिंगल करनी आंदी है शाहीन। हाँ, ये है आज शाहीन मरवाने लगा था यार, ये गेम अवेयरनेस है। आपने मुझे पूछा था, मैंने क्या कहा था कि मैं आज भी शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर बालू से नसीम शाह को कहा था कि वो होना चाहिए। मैं अब भी कहता हूँ होना चाहिए। आप अब मुझे बताए ना, आज अगर होता 2 ओवर में 23 ना विकेट तो ले लेता कुछ ना कुछ, और रन अगर होते जिस तरह ये कर रहा है, क्योंकि ये तो समझता है कि मेरे बाद तो दुनिया खत्म है ना, ये कहता है मेरे बाद अंधेरा है। वो हमारी जुबान में, कश्मीरी जुबान में, वो जो मेरे भाई को पता, वो कहते हैं कि मेरे तू बात चढ़ दे, मतलब कि मेरे बाद बस बादल है। वो ये समझता है भाई 1 ओवर में राणे ने मैच खत्म कर दिया, सिंगल दे के उसको सराय की जुबान में मिसाल है कि ऊंकू नेंदा कोई ना वो आदि में लहंदी चढ़ती जुलसा, इनका वही हाल है। वो उर्दू में कहते हैं कि जेड़े इत्थे कोड़े मक्के भी कोड़े। अच्छा आखिरी चीज जी, ये जो 18वें ओवर में 4 रन बने हैं और ये जो छक्का मारने की शाहीन की नाकाम कोशिश थी, ये अब माइक हेसन उतर के बताए कि पुत्र तू सिंगल लेकर राणे नु आन दे, ये क्या आप क्रिकेट खेले हुए हो, ये क्या अवेयरनेस है? मेरी बात सुने, कोचिज का काम, अब ये जब इस स्टेज पे आप पहुंच जाते हो कि आप व्हाइट बॉल ओडीआई के कप्तान हो, तो आपको इतनी अवेयर, आप क्या समझते हैं कि कोच हर बॉल पे जाके इंस्ट्रक्शन देता है? यही पूछ तो ये अक्ल और ये सेंस प्लेयर को होती है, ये उस प्लेयर का ऑन द स्पॉट हर बॉल के बाद कोच नहीं आ सकता। प्रेशर में मेंटल ब्लॉक हो जाता है। प्रेशर में नहीं, हीरो में हूँ, छक्का मैं मारूंगा, मैच में जीतूंगा, कहूंगा कि मेरी वजह से जीते, बाकी कुछ नहीं है। इन लोगों ने पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं सोचना, इन बारों ने सिर्फ अपनी सोचनी है कि मेरी बारी कहां सही हो जाए, मेरी बारी। 17वें ओवर में उसने दो आउट किए, 2-3 रन देके, और 19वें ओवर में वो शाहीन शाह अफरीदी आ गए, क्योंकि उनको विकेट देनी थी। खुदा की कसम, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, नेशनल एम्बेरसमेंट से बचे हैं। पूरी कौम की एम्बेरसमेंट थी आज। सही बात है, मुझे नहीं पता कि आप रक्षा पकड़ पे कौन सी गलियों से निकलते आज। मैंने तो गोंदल साहब को कह दिया था कि आज मैंने कोई बात नहीं करनी भाई, खत्म। मैं खुद टुक टुक बुलाने वाला था, बिलीव करें, लेकिन राणा आई लव यू, थैंक यू दोस्तों। आपको अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ रहिए। कोलंबो में आपको हमारी अब ये बकवास और ये भड़ास सुननी पड़ेगी। हम बहुत दुखी है, हम कब से ये लाशें उठा रहे हैं और हम तंग आ चुके हैं। और मैं भी अपना फरमान आपको सुनाता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।